हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त तंदुरुस्त होंगे और घर पे आराम से मज़े कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी चल रही होंगी। ओके, तो हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। क्या हमें 2.2 के बारे में पढ़ना है, और 2.1 का हमने इंट्रोडक्शन भी देखा, उसके सारे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं और आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। क्या ये चीज़ है, बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है रिलेशनशिप। क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि मैथ्स में भी आपका रिलेशन होता है, और अगर आपने मैथ्स के साथ रिलेशनशिप बना ली तो बड़ा लाइफ टाइम मज़े करोगे। ये बात बोल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, हाँ, मैथ थोड़ा सा टफ है लेकिन कभी धोखेबाज नहीं हो सकती। मैथ कभी धोखा नहीं करेगी, ये बात समझ लो। ओके, तो हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है मैथ्स में, है ना। तो जब हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, हमने देखा था जब इंट्रोडक्शन 2.1 हमने बात की थी, तब हमने उसमें देखा था कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या, हमने बोला था पॉसिबल रिलेशन, है ना। जितने भी सेट ए और सेट बी में जितने उसके पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं उन सब का सेट, है ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ही क्या था, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था। क्या था आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट था यानी। और इसी को हम बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते थे हम, ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। और उसकी हमने एक प्यारी सी डेफिनेशन भी देखी थी, है ना, बिल्डर फॉर्म में हमने उसकी बात भी की थी। ओके, तो अभी हम जो बात करेंगे वो होगा आपका रिलेशन। तो इस बात को आप समझ लें कि रिलेशन है क्या, है ना। इस बात को समझ ले, रिलेशन है क्या। जो आप समझ रहे हो बेटा वो असली में रिलेशन नहीं है ना, वो असली में कोई रिलेशन नहीं, वो बस अट्रैक्शन है, समझ गए। तो रिलेशन है क्या वो आप समझे। ओके, तो देखो रिलेशन क्या है उस बात को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, उससे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, फिर आप डेफिनेशन खुद ही बोल दोगे, ये मेरी गारंटी। बस एग्जांपल समझ ले। ओके, तो देखो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं तो उस रिलेशन का, है ना। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई है तो कोई दिक्कत तो होनी चाहिए, बस समझ लो डेफिनेशन का मतलब क्या है ना। तो मैथ्स में हर चीज़ को हम लिख नहीं सकते लेकिन उसका मतलब हम समझ सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं एक प्यारा सा। ए आपका कोई सेट है, लेट 1 2 एंड 3, है ना। ए आपका कोई सेट है, लेट 1 2 एंड 3। ओके, बी आपका कोई सेट है, लेट करते हैं हमारे 4 5 एंड 6। ओके, तो ए और बी आपका दो सेट गिवन है ना। तो अभी हमें अगर मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, अगर मुझे इसका ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, आप बोलोगे इस 1 का इसके साथ रिलेशन, तो 1 4 1 5 और 1 6। ओके, 2 का देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 2 5 एंड 2 6। ओके, अब 3 का देखेंगे तो 3 4 3 5 एंड 3 6, है ना। तो ये आपका क्या आया, ए क्रॉस बी आया ना। तो ये पॉसिबल रिलेशन है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, ये मान लो इसको, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, यानी जितने इनके बीच में रिलेशन हो सकते हैं, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट के बीच जितने रिलेशन हो सकते हैं वो हमने सारे लिख दिए। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, रिलेशन। ओके, तो ये आया आपके सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या सर रिलेशन क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट या एक्चुअल रिलेशन है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेशन के लिए आपको एक कंडीशन दे रखी होती है ना, एक कंडीशन दे रखी होती है। हाँ, ये बात है कि अगर इनके बीच में जो भी रिलेशन आएगा, है ना, वो इनमें से कुछ होंगे। जो भी इन दोनों के बीच में इनके एलिमेंट और इनके भी एलिमेंट जो रिलेशन आएगा वो इनमें से कोई होंगे, लेकिन ये जरूर नहीं कि सारे के सारे हो, ये कोई ज़रूर नहीं है। हाँ, हो सकते हैं सारे के सारे भी हो सकते हैं। हम एग्जांपल लेके बात करेंगे, है ना। तो जैसे मैंने कहा रिलेशन ए टू बी, है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना, रीड है, हम इसको ऐसे रीड करते हैं। ओके, तो हमने R1 को रिलेशन लिया, है ना, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है, तो हमने बोला x एंड y ऑर्डर्ड पेयर है, सच डैट y इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल, या वेयर, हम सिंपल सा लिख देते हैं पूरा ढंग से, वेयर x
बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ओके। ये कोई हमें छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन दे रखी है कि R1 आपके एक ऐसा रिलेशन है, R1 A और B सेट में कुछ ऐसा रिलेशन है जिसके ऑर्डर्ड पेयर x और y है। तो जो x है वो तो A से बिलोंग करता है, जो y है वो किससे बिलोंग करता है, B से, और जो भी आपका y है वो x से क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन उन्होंने बोल दी। अब इसके क्या क्या रिलेशन होंगे आप समझिए, ठीक है। तो हम देखते हैं। अब हम जैसे हमने इसकी वैल्यू रखी x की 1 है ना, पहले x की 1 रखी, ठीक है, x की हमने 1 रख दी है ना, तो y की कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। अब देखिए y क्या 1 से बड़ा है ना, तो ये कंडीशन हो जाए। अच्छा 1 और 5 के बीच में रिलेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये x और ये y, और y इस कंडीशन में बड़ा है तो ये भी हो सकता है। फिर 1 और 6 भी हो सकता है, ठीक है। वैसे 2 और 4 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलर 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, एंड 3 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये R1 आपको पूरा गिवन है, ये R1। तो देखो अभी हमने क्या किया, बस इसी डेफिनेशन को लिखा और ये आपके आ गया। अब बोलोगे सर ये चीज़ और ये चीज़ दिखने में एक जैसी है, क्या सर आपने कॉपी की है क्या, कॉपी पेस्ट किया है क्या? हाँ बेटा अभी तो कॉपी पेस्ट किया है। क्यों किया? क्योंकि ये सारे इस कंडीशन इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे थे, इसीलिए हमने ये सारे के सारे लिखे है ना। और एक्चुअल में ये है क्या आपका, आप बोलोगे ये A क्रॉस B है। तो हमने बात की क्या सर रिलेशन एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है क्या? नो, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं। हाँ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ सकता है, ठीक है, लेकिन हर कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक और एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको, ठीक है। R2 एक कोई एग्जांपल लेते हैं। x एंड y ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इक्वल टू x प्लस 3, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको, देख लेते हैं एक बार। अच्छा ओके दिख रहा है ना, बड़े छोटे छोटे मैं लिख रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे दिख तो रहे ना आपको, वही बहुत है। तो देखो x और y आपका क्या है, कोई ऑर्डर्ड पेयर है। क्या कंडीशन है, y इक्वल टू x प्लस 3, x A से बिलोंग करता है, y B से बिलोंग करता है। तो अब देखते हैं R2 में क्या आएगा, ठीक है। अब जैसे हमने x की वैल्यू देखो, x के एलिमेंट तो क्या है भाई, x का मतलब क्या हुआ, A के सारे एलिमेंट ही x है, क्यों जो A से बिलोंग करते हैं वो आपके x है। तो x को जब आपने 1 रखा, x को जब आपने 1 रखा तो y कितना आया आपके पास, 4 आया, ओके है ना। तो y कितना आया आपके पास 4। x को आपने 2 रखा तो y कितना आएगा, 2 प्लस 3 5। जब x को आपने 3 रखा तो फिर y कितना आएगा, 3 प्लस 3 6, ओके। अब इसके बाद कुछ और रख पाओगे क्या, आपके नहीं रख पाओगे ना, है ना, क्योंकि x का और कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या रख पाओगे क्या, नहीं। तो ये R2 आपका रिलेशन आया 1 4 2 5 और 3 6। अब आप देखोगे कि जितने भी रिलेशन आएंगे, जो भी आपके रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके A क्रॉस B यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जरूर प्रेजेंट होंगे। अगर आप देखिए 1 4 तो ये दिख रहा है, 2 5 तो ये दिख रहा है, 3 6 तो ये दिख रहा है, यानी यहाँ पे तो हमने देखा कि A क्रॉस B के इक्वल आया, लेकिन इस कंडीशन में देख रहे हैं कि R2 क्या है, ये जो रिलेशन है एक्चुअल में R2 एक्चुअल में है क्या, वो आपका सबसेट है A क्रॉस B का, है ना। R2 क्या आपका सबसेट है A क्रॉस B का, क्योंकि R2 के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, आपके R2 के सारे एलिमेंट आपके A क्रॉस B में प्रेजेंट है। तो इसलिए हमने बोला कि R2 क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का, ओके ओके। R3 भी लेके देखते हैं, एक और रिलेशन लेके देखते हैं, और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऑर्डर्ड पेयर x एंड y such that y इक्वल टू x प्लस 4, ओके, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ओके। तो इसमें देखिए R3 आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 7, ओके। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 और 5 है ना भाई, ये आपके x से ये A से बिलोंग करने चाहिए, तो देखो ये सारे A से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। ये सारे आपके B से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन B में 5 और 6 है, 7 है क्या, नहीं है। तो ये क्या रिलेशन हो सकता है आपका, नहीं हो सकता, ये आपका रिलेशन नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा आपका 1 5 2 एंड 6, है ना। तो ये सारे आपके क्या हो सकते हैं, इसके
रिलेशन हो सकते हैं किस में, R3 में। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया R3। अब आप देखोगे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, 1 5 है क्या इधर, ये रहा 1 5, 2 6 है क्या, ये रहा आपका 2 6 है ना। तो हमने बोला कि R3 भी आपका क्या है, R3 भी आपका क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का। तो रिलेशन हुआ क्या, तो रिलेशन हुआ क्या, तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन है क्या एक्चुअल में, तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या है, एक सबसेट है। जो हमारे कुछ डेफिनेशन दे रखी होती है उसको बस फुलफिल करें और आपके पास उस एलिमेंट्स जो आपके सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके बीच में रिलेशन आएगा। और ए क्रॉस बी क्या है, तो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन है या सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ये भी हम बोल सकते हैं ना। इसको डेफिनेशन बात की थी, ये एक्चुअल में है क्या, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो रिलेशन क्या हुआ, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। नॉर्मल सी डेफिनेशन अभी आप याद रखिए बस, और अगर अच्छी खासी डेफिनेशन चाहिए तो एनसीईआरटी बुक में आप देख लेना, आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिलेशन, कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम R4, है ना, उसमें देख लेते हैं R4 में x and y such that x is greater than y, where x belongs to A and y belongs to B। ओके, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, x belongs to A and y belongs to B। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा, आप बोलोगे कि सर x y से बड़ा होना चाहिए, लेकिन x यानी A में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो B से क्या हो, बड़ा हो। ऐसा कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी आपके एलिमेंट नहीं आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 है, तो ये भी तो आपका सबसेट हुआ A क्रॉस B का, ये भी तो आपका सबसेट हुआ A क्रॉस B का, है ना। तो आप देखोगे कि चाहे R1 हो, R2, R3, R4 हो, वो क्या आएगा आपका, या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल आ सकता है या उसका सबसेट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखोगे, जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट। A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, वो सबसेट होता है। तो ये प्यारी प्यारी बातें आपको समझ में आई होगी। ओके, अब इसमें हम और कुछ बातें कर लेते हैं, क्या क्या और हमें इसमें चाहिए होगा, क्या क्या है। ठीक है, ओके, मैं इस A क्रॉस B को यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, अब हमें इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है ना। कौन कौन सी टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और बड़ा ही ईजी है, कुछ इतना हार्ड है नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये भी। ओके, तो देखिए, एक है आपका सबसे पहले डोमेन। ठीक है, अच्छा पहले इमेज और प्री इमेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज की बात करेंगे, इमेज, और फिर हम बात करेंगे प्री इमेज की। ठीक है क्या, हम बात कर रहे हैं। जैसे आपको ये ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है 1 and 4, तो हम बोलेंगे ये जो 4 है वो क्या एक्चुअल में 1 का क्या इमेज है ना। तो 4 क्या है आपके इमेज ऑफ 1। 4 क्या आपका इमेज ऑफ 1 है ना, यानी जो सेकंड एलिमेंट दे रखा है वो हमेशा फर्स्ट का क्या होगा, इमेज होगा। जो सेकंड एलिमेंट है हमेशा फर्स्ट का इमेज होगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका प्री इमेज ऑफ 4, है ना। तो ये जो 1 है वो तो आपका प्री इमेज 4 का प्री इमेज हो जाएगा, और ये जो 4 है वो 1 के क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो ये इमेज है और ये क्या है, प्री इमेज है ना। ये इमेज किसका है, ये 1 का इमेज है। ये प्री इमेज किसका है, ये 5 का है ना। इसमें बात करेंगे तो ये इमेज हो गया, ये प्री इमेज हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है ना। जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो तो आपका इमेज हो जाएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इमेज और प्री इमेज क्या है। ओके, है ना। अब हम बात करते हैं डोमेन। अब डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, कुछ भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी जितने भी इस रिलेशन में ना
रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, जितने भी रिलेशन है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो क्या है आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये जो सारा फर्स्ट एलिमेंट इसका जो सेट होगा है ना, इसका जो सेट होगा वही क्या होगा आपका डोमेन हो जाएगा। अगर मैं R1 की बात करूँ तो R1 में डोमेन क्या है 1 2 और 3, तो इसमें हो जाएगा 1 2 एंड 3। और अगर मैंने R2 की बात की, ये रहा R2, तो R2 में क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो R2 में आ गया आपका 1 2 एंड 3, ठीक है, ये सेट है, तो ये हो जाएगा आपका डोमेन। अगर मैंने R3 की बात की तो R3 में क्या आ जाएगा, ये रहा R3 में क्या है देखो 1 और 2 है ना, 1 और 2 है, तो ये हो जाएगा 1 और 2, क्या हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। और R4 की बात करेंगे तो R4 क्या है आपका 5 है, तो ये क्या हुआ आपका डोमेन। डोमेन मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब हम बात करेंगे रेंज की, तो रेंज क्या है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। जितने भी आपके सेकंड एलिमेंट है उनका जो सेट होगा वही आपका क्या होगा रेंज होगा, ठीक है। तो अगर हम R1 की बात करें, किसकी बात करें R1 की, तो ये क्या है 4 5 और 6, 4 5 एंड 6, ओके। और अगर मैं R2 की बात करूँ तो R2 में क्या दिख रहा है आपको, R2 में क्या दिख रहा है आपको 4 5 और 6, तो R2 में भी क्या है आपके 4 5 एंड 6। और अगर मैंने R3 की बात की तो R3 में क्या मिल रहा है आपको, सेकंड एलिमेंट क्या है 5 और 6, तो ये हो जाएगा 5 एंड 6, ठीक है, 5 एंड 6। तो ये क्या है आपके रेंज है, क्या है आपके रेंज है ना। तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो सेट होगा वो क्या है आपका डोमेन है। और रेंज क्या होगी आपके सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वही आपका है रेंज, है ना। अगर मैं बात करूँ को डोमेन की, किसकी बात करूँ, को डोमेन, तो को डोमेन क्या हो गया, तो सेट ऑफ बी, है ना। अगर मैंने ये बोला रिलेशन A to B, तो ये तो आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका को डोमेन, है ना। जो भी आपका कौन सा है सेट B है, यानी जो दूसरा जो सेकंड सेट है ना। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो जो आपका सेकंड सेट है वही आपका क्या है को डोमेन है, जो सेकंड सेट है वही आपका क्या है उसमें को डोमेन है, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, आपके रिलेशन की बात हुई। इसमें हमने देखा कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या, तो सबसेट ऑफ रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी जो भी रिलेशन होंगे ऑल द रिलेशन इज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझ गए। A क्रॉस B का वो सबसेट होता है ना। हमें क्या गिवन होगा, हमें कोई आपके इस टाइप के कोई डेफिनेशन गिवन होगी, उसके बेस पे हम उसमें रिलेशन बता सकते हैं ना। वैसे पॉसिबल रिलेशन तो आपका क्या है A क्रॉस B, अब उसमें से जो रिलेशन होगा वो हमें क्या y और x के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा। अब जो भी आपका रिलेशन आया उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है वो तो डोमेन हो गया, और जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो आपका क्या हो गया रेंज, ओके। और जो सेट B है आपका, सेट B है वो हमेशा क्या होगा आपका को डोमेन, यानी जो सेकंड है वो आपका को डोमेन होगा। फिर इमेज की बात की, जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है इमेज होता है, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड एलिमेंट क्या होता है प्री इमेज होता है, ओके। अब एरो डायग्राम भी आपको पता ही होगा, है ना। हमने रिलेशन बात की तब हमने एरो डायग्राम देखे थे, तो बस वही आपका एरो डायग्राम है ना। जैसे अगर आपके इधर है 1 2 एंड 3, अगर आपके 4 5 और 6, अगर मैं R2 की बात करूँ, किसकी बात करूँ R2 की, तो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, और 3 का क्या हो जाएगा 6 के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डोमेन, क्या हो गया आपका डोमेन, और ये हो गया उसकी रेंज, क्या हो गई उसकी रेंज, यानी जो रेंज है वो हमेशा आपके को डोमेन का क्या होगा सबसेट ही होगा, है ना। ये भी आप बात ध्यान रखिए, जो आपका रेंज है वो हमेशा को डोमेन का क्या होगा सबसेट ही होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन लाइफ में बड़ी मोटी मोटी बातें रखती हैं, जो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए इसके एग्जाम्पल, यानी आपके जो एक्सरसाइज है 2.2 और उसके एग्जाम्पल उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बस बने रहिएगा हमारे साथ अगला एपिसोड देखने के लिए।